गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन का पार्ट 7 को आज हम पार्ट 7 लेके आए हैं और पार्ट 7 में ऑन प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे आज हम, बिल्कुल कंसेप्ट के द्वारा। और बेसिक कंसेप्ट दिया जा रहा है अभी, फिर एडवांस लेवल का, फिर आगे की प्रक्रिया में एडवांस लेवल करेंगे। सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो देखिए ऑन प्रीपोजिशन के बारे में, देखिए इसमें दिया हुआ है ऑन। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? ऑन के ऊपर या पर का सेंस होगा, के ऊपर या पर का सेंस होगा कैसा? रखा हुआ होना। जैसे में कोई बड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटा ऑब्जेक्ट का रखा हुआ होना। जैसे टेबल पर अगर मान लिया जाए कि एक पेन को रख दिया जाए, पेन को ऐसे करके रख दिया जाए, तो क्या हो गया? टेबल बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया और पेन छोटा ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा सेंस रहे। और ये अगर एक ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटा ऑब्जेक्ट अगर सटा हुआ रहे तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जो कि यहाँ भी आपको वही बात लिख दिया गया है कि नियम के ऊपर या पर रखा हुआ होना। कोई चीज़ को अगर रखते हैं तो सटा हुआ होगा ही होगा, ठीक है ना? तो वही बात दे दिया है कि एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन ए बिगर वन। जैसे क्या करेंगे? मोबाइल का टेबल के ऊपर होना। टेबल बड़ा ऑब्जेक्ट, मोबाइल छोटा ऑब्जेक्ट। मोबाइल का टेबल पर रखा हुआ होना। कलम का किताब के ऊपर होना। किताब बड़ा ऑब्जेक्ट, कलम छोटा ऑब्जेक्ट। तो ऐसा अगर सेंस आए, जैसे कि मान लिया जाए ये कॉपी है और कॉपी के ऊपर अगर हम रख देते, कॉपी के ऊपर रख देते मार्कर, अगर ऐसा सेंस आता है तो ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई घास पर ही बैठा हुआ बात कर रहा है, तो घास पर बैठा हुआ, घास पर सटा हुआ है, तो वहाँ भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? तो एक बात ऑन प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में पहला को बेसिक को बताएं। अब दूसरा देखिए, डे और डेट के साथ। डे और डेट के साथ कैसा सेंस रहेगा? में और को का सेंस रहेगा। तो हम लिखेंगे जैसे कि ऑन मंडे को, ट्यूसडे को, है कि नहीं, संडे को, यही बात दे दिया गया। तो क्या हो गया कि डे में और डेट के साथ भी ऑन 25 अगस्त, माने कि 25 अगस्त को आया। ऑन 15th, ठीक है ना? ऐसा सेंस आएगा। डे और मंथ के साथ भी जब में और पर का सेंस, में और को का सेंस आएगा तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 को बताया। अब तीसरा में देखिए, किसी तरफ, सर्टेन साइड, बाईं ओर, दाईं ओर, है कि नहीं? बाईं ओर, दाईं ओर यहाँ पर दे दिया है। ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ये 3 बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को दिया गया है और इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हम बताएंगे। अब देख लीजिए एक बार। अब देखिए, पेन टेबल के ऊपर रखा है। टेबल बड़ा ऑब्जेक्ट, पेन छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑन लगाएंगे। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है। अब देखिए इसको, देखिए ये बात, पेन टेबल पर रखा हुआ है, तो प्रीपोजिशन तो सीख रहे हैं ही, प्रीपोजिशन सीख भी रहे हैं और इसके साथ साथ
आपको ट्रांसलेशन का भी ज्ञान हो रहा है। तो ये गौर करने की बात है, इससे बहुत सारा चीज़ निकल जाता है। जैसे देखिए, रमेश हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। हाथी हो गया बड़ा ऑब्जेक्ट और रमेश हो गया छोटा ऑब्जेक्ट। बैठा हुआ और सटके भी हो बैठा हुआ होगा, तो क्या करेंगे, रमेश इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। देखिए फिर देखिए, वे लोग घास पर बैठे हैं। अब घास पर बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या करेंगे, वे लोग घास पर बैठे हैं, दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास। बिल्कुल आसान है, वही सेंस है पहला वाला। ऑन प्रीपोजिशन कैसे भरते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्ट के ऊपर छोटा ऑब्जेक्ट का रखा हुआ होना का सेंस है, और सट के तो ऐसा प्रयोग करते हैं। देखिए फिर देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पर क्या है, किताब है। द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल हो गया बड़ा ऑब्जेक्ट और बुक हो गया छोटा ऑब्जेक्ट। तो ये चार हम बताए आपको, के ऊपर या पर रखा हुआ होना का सेंस में। अब देखिए, डे और डेट के साथ हम बताएंगे मे और को का सेंस होगा। क्या होगा, मे और को का सेंस होगा। जैसे देखिए, मैं संडे को आया, को का सेंस आया। मैं संडे को गया, आई वेंट ऑन संडे। फिर देखिए, वे 10 अप्रैल को गए, है को का सेंस आया। तो क्या करेंगे इसमें, ऑन 10th अप्रैल। तो ये भी हो गया आपका, डे और डेट के साथ भी हो गया। और किसी तरफ सर्टेन साइड, जैसे दाई तरफ ऑन द राइट, बाई तरफ ऑन द लेफ्ट। अब ये प्रयोग करेंगे, ये भी बात देखिए, मैं दाई तरफ खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। मैं दाई तरफ खड़ा था, मैं बाई तरफ खड़ा था, क्या बना, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। तो यह कहने का सेंस हुआ कि सर्टेन साइड के सेंस में भी ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, ही इज राइटिंग ऑन पेपर। वह पेपर पर कागज पर लिख रहा था। तो देखिए, कागज हो गया, पेपर हो गया, पेपर पर हाथ सटा हुआ था और लिख रहा था। हाथ का सटा हुआ ना, कागज हो गया बड़ा ऑब्जेक्ट, हाथ छोटा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ऑन, ही इज राइटिंग ऑन पेपर। कितना अच्छा है, ही इज राइटिंग ऑन पेपर। और अंतिम है, दो अंतिम, ही विल कम हेयर ऑन मंडे, बुक वाज ऑन द, इसमें भी आएगा ऑन द लैपटॉप। बुक वाज ऑन द लैपटॉप। लैपटॉप क्या हो गया, लैपटॉप छोटा ऑब्जेक्ट, ये बुक हो गया छोटा ऑब्जेक्ट, लैपटॉप बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके पहला वाला की तरह भी हो गया। इस प्रकार से ऑन प्रीपोजिशन के बारे में 11 एग्जाम्पल के द्वारा हम बताए हैं। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हम चाहेंगे कि बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।